श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की जो जानकारी है कि गंधक का ऐसा तेल बनाना जो तांबा चांदी को सोने में परिवर्तन कर सके। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। जिन आजकल के जो नए लोग हैं उनको इन बातों का पता नहीं है कि सोना बनता था, कि भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं बोला जाता, कि सोने की चिड़िया का नाम जब भारत का पड़ा था तब सोने की खानें भी भारत में नहीं थी। खाने तो थी, लेकिन इतना सांस्कृतिक सिस्टम नहीं था। तो उस टाइम अब देखो हमारे भारत में कितने मुसलमान शासकों ने हमले किए, कितना सोना ऊँटों से भर भर के सऊदी अरब, ईरान, इराक के जो वहाँ के बादशाह थे उन्होंने हमले किए और जहाँ से हाथी और ऊँटों से भर भर के हमारे भारत से सोना लूट लूट कर ढोया गया। और फिर जो अंग्रेज आए उन्होंने भी हमारे देश में 100 साल तक शोषण करते रहे और सोना, चांदी, हीरे, मोती सब जहाज़ों पे जहाज़ भर भर के इंग्लैंड में भेजते रहे। तो इतना सोना कहाँ से आता था। तो दोस्तों, ये कोई अजंबा होने वाली बात नहीं है, या हैरान होने वाली बात नहीं है, जहाँ कोई मजाक नहीं है। ये होता था पहले। तो ये जो विद्या थी, साइन विद्या, किमीकर लोग, जो हमारे सन्यासी बुजुर्ग लोग थे, वो बड़ी आसानी से जैसे कि चटनी बनाना, सब्जी बनाना, इस तरह से वो सोना का निर्माण कर देते थे। लेकिन वो ऐसे नहीं करते थे। उनकी जो पहले की मेहनत होती थी, अक्सीर बना के रखी होती थी उन्होंने। अक्सीर बोल लो, जैसे कोई दवाई पहले से बना के रख दी होती है, जब ज़रूरत पड़ती है तो उसका वो हम जूस करते हैं। इसी तरह से उन्होंने पहले से अक्सीर बनाई होती थी। आज गंधक का तेल हज़ारों तरीक़ों से बनाया जाता है। और जो गंधक है ना, गंधक में 3 कार्बन जब एक्टिव हो जाते हैं तो गंधक तांबे को, चांदी को मुकम्मल सोने में परिवर्तन कर देती है, अकेली गंधक ही। तो गंधक और पारे के बिना सोना का निर्माण नहीं हो सकता। तो गंधक किस तरह से उसका तेल बनाया जाए, बहुत हज़ारों तरीके हैं जो लोग अपनाते हैं, ट्राइयाँ करते हैं। लेकिन उन सब जानकारों में 100 में से कुछ 3-4 लोग ही ऐसे उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। इसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं, इसमें जो लालची बंदे होते हैं तो भगवान की तरफ से वो उनको सफलता नहीं मिलती। जो समाज का भला करना चाहते हैं तो ऐसे लोग इस लाइन में आते हैं तो उन पे भगवान की कृपा हो जाती है। इसमें भगवान मन का साफ होना भी ज़रूरी है। और दूसरी नंबर पर जहाँ पे इस फार्मूला का ठीक होना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप मन के चाहे कितने भी सच्चे होंगे, कितने समाजवादी होंगे, लेकिन जब आपके पास फार्मूला ठीक नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपको आज एक ऐसा फार्मूला दे रहा हूँ। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा, मेहनत होगी थोड़ी, तो उससे आप स्वर्ण निर्माण कर सकते हैं। इसमें जल्दबाजी का काम नहीं होता है। इस पर आस्था रखना पड़ती है। इसमें आपको 2 चीज़ें चाहिए, सिर्फ 2 चीज़ें। पहले आपको चाहिए गंधक, आंवला सार गंधक, जो आजकल मार्केट में या पसारियों की दुकानों में आंवला सार गंधक आ रही है।
ये इसमें मिलावट है। तो आप अच्छी बढ़िया कंपनी की, जैसे आईसीसी कंपनी है, ई मर्क कंपनी है। ई मर्क कंपनी की गंदक बहुत महंगी है, लेकिन वो बहुत अच्छी क्वालिटी की गंदक है। तो अच्छी क्वालिटी की गंदक लें। तो उसके बाद आपने जो बिल पत्री होती है, बिल्व कहते हैं, उसके बिलों के अंदर जो बीज होते हैं उसका अपना तेल निकालना है। तेल निकालने की विधि इस तरह से है कि आप कांच की बोतल ले लें, जो दारू वाली शराब वाली बोतल होती है कांच की, उसको बाहर से पहले कपड़ मिट्टी कर लें 3 बार अच्छी तरह से उसको कपड़ मिट्टी कर लें और बिल के बीज निकाल कर उसको भर दें और उसके मुंह में आप ढक्कन लगा दें और ढक्कन को एक छोटा सा सुराख कर दें किसी किल के साथ। और कपड़ मिट्टी आपकी अच्छी तरह होनी चाहिए ताकि जब आप इसको आग दें तो वो पड़क ना जाए। तो फिर आपको क्या करना है, पताल जंतर के तरीके से आपने इस बोतल को उल्टा रख देना है। जो ढक्कन वाला साइड आप नीचे रखें और ईंटों का आप इस तरह से एक साइज तैयार करें, उस पर कढ़ाई रखें, कढ़ाई को होल कर दें। उस होल में जो आपने जिस ढक्कन का सुराख किया है वो नीचे रखें और उल्टी बोतल आप उस पर सेट कर दें। उसके आगे पीछे आप 10 केजी उबले लगा दें, गोबर के उबले, गाय के कंडे होते हैं जो, वो लगाकर उसको ऊपर से आग लगा दें। तो 24 घंटे तक इसको पड़ा रहने दो। धीरे धीरे वो थोड़े कोयले रख दें तो सुलगती रहेगी। और उनके बिल के बीजों का और नीचे उसके कुछ स्टील का वो रख दें, बर्तन रख दें। जैसे जैसे आग होगी तो वो सारा तेल उसके अंदर आ जाएगा। फिर इस तेल को आप रुई की बत्ती डालकर मुकद्दर कर लें। तो इस तरह से इस तेल में आपने क्या करना है, अगर आपके पास 100 ग्राम गंदक है तो आपके पास 400 ग्राम ये तेल होना चाहिए। अगर आपके पास तेल जैसे भी आप जिस तरह से आप कम मात्रा इसकी छोटी बड़ी कर सकते हो। अगर आपके पास 1 तोला पे चलते हैं, 10 ग्राम गंदक है 1 तोला, तो आपके पास 40 ग्राम तेल होना चाहिए। आपने क्या करना है, इसको खरल करना है और 1 तोला इस तेल को बूंद बूंद डालकर इसकी खरलाई करनी है। मतलब बराबर मात्रा में इसको जज़ब कराना है वो तेल। मतलब कि इसकी आपने 4-5 घंटे खरलाई करनी है। और बाकी जो 3 तोला 30 ग्राम तेल बच गया वो एक शीशी में डालकर उसी में ये गंदक डालकर ऊपर से उसका दट इस तरह से बंद करें कि हवा अंदर बाहर ना करे। उसको अच्छी टेप कर लें और इसको आपने 7 फुट नीचे ज़मीन में खड्डा खोदकर दफना देना है 9 महीने के लिए। 9 महीने के बाद आप इसको जब निकालोगे तो उसमें सुर्ख रंग का तेल बन जाएगा, जो गंधक और बेल के बीजों का तेल के साथ गंधक का तेल होगा वो। तो उस तेल वो शहद की तरह ऐसे गाढ़ा होगा। उस तेल को आप तांबा को शुद्ध करें। तांबा में 4 कोड़ होते हैं, चांदी में 2 कोड़ होते हैं, क्योंकि जब हमें स्वर्ण निर्माण करना होता है तो इसमें हमको सबसे पहले तांबा को या चांदी को उसकी डेंसिटी, उसकी जो कालिका, उसको साफ़ करना होता है उस मेटल को। तांबा को लेकर आपने लाल गर्म करना है, तांबे का पत्रा लिया और उसको आपने नींबू के रस में 7 बुझावे देने हैं। दही में आपने खट्टा दही हो उसमें 7 बुझावे देने हैं। और टमाटर में उसको आपने 7 बुझावे देने हैं। और फिर उस पत्रे को नींबू के रस में 3 दिन के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप जब शक्ल देखोगे उस तांबे की, आप खुद हैरान हो जाओगे कि आधा तो वो स्वर्ण में तभी बन जाता है, साफ़ हो जाता है बिल्कुल।
तो उसके बाद आप इस पर आप तेल लगाएं इस तांबे को, और इसको आप अंगारों पर रखें। आपका 24 कैरेट गोल्ड बनेगा, कंप्यूटर पास, लैब पास। दोस्तों, जहाँ से आपको मैंने पूरी विधि आपको बताई है, जहाँ से आपको पता नहीं चलेगा तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। तो कमेंट में मैं आपको आंसर दूंगा। इसमें कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है। बिल का तेल आप किसी भी तरह से निकालें। ये तो मैंने जो विधि बताई, ये पताल विधि से बताई, पताल यंत्र जो किसी भी चीज़ का तेल निकाला जाता है। तो आप किसी भी तरीके से तेल निकालें, शुद्ध तेल होना चाहिए। जो बिलपत्री वो जो शिव के ऊपर बिलपत्री चढ़ाई जाती है, उसके जो बिल लगते हैं, उसके अंदर जो बीज होते हैं, उसका तेल निकालना है। और गंधक आंवला अचार आपको नेट पे सर्च करें, लेकिन अच्छी कंपनी की लें। ई मर्क कंपनी की सबसे बढ़िया क्वालिटी की गंधक होती है। सल्फ़र भी बोलते हैं इसको। तो इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है कि आप 100 ग्राम अगर गंधक लोगे तो 100 ग्राम ही आपने इस तेल को बूंद बूंद 2-2 बूंदें डालकर खल करना है 4-5 घंटे। तो फिर उसके बाद एक बोतल में डालें इस गंधक को, और उससे 3 गुना ज़्यादा, अगर 100 ग्राम है तो 300 ग्राम वो तेल डालें उसको, और डालकर आपने 7 फुट नीचे खड्डा खोदना है। खड्डा खोद कर 9 महीने के लिए आपने इसको अंडरग्राउंड कर देना है। बस उसको बाद निकालें आप और मौज करें। और इसका जो भी आप इससे काम करें, समाज में जो गरीब, आपके मोहल्ले में, आपके आगे पीछे जो गरीब लोग हैं, जो पैसों की वजह से पढ़ नहीं सकते, उनकी हेल्प करें। जो लड़कियों की शादी, जो गरीब हैं, उनकी उन शादियों में थोड़ा दान करें, यज्ञ करें, सतवा की कथा करवाएं, हवन करवाएं। जो भी गरीब बंदा आपकी नज़रों में दिखता है तो उसकी किसी न किसी रूप में हेल्प करें। और ऐसे हम जगह जगह के धक्के खा रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत करें तो ईश्वर ने बहुत सारे ऐसे अपने ख़जाने रखे हैं जो गुप्त रूप से हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।